मेरे साथ किसान आईटी सेल के कर्ता धर्ता और पूरे आंदोलन को जो मीडिया में कैसे लाना है, कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, वो है अभिमन्यु। अभिमन्यु हैं। और अभिमन्यु ने पूरा आईटी सेल संभाल रखा है। किसान एकता मोर्चा पे लगातार इनके वीडियो आ रहे हैं। 10 दौर की बातचीत, नतीजा। देखिए, पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो आईटी सेल संभाल रखा है वो एक बलजीत है हमारे साथी, उनके नेतृत्व में चल रहा है। बड़ा ईमानदार है आप लोग। यहाँ तो क्रेडिट लेने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। बिल्कुल ईमानदारी, सभी किसान ईमानदार हैं, सभी किसान नेता ईमानदार हैं। जो 40 सदस्यीय कमेटी है जो किसान नेताओं की, जो अंदर बैठक में जाती है, उसका एक मैं सदस्य हूँ। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ संगठन से मेरा ताल्लुक है। अब बात आते हैं कि मीटिंग में क्या हुआ। देखिए, जिस तरीके से अगर सरल भाषा में कहें, जैसा आपका चैनल है वो सरल भाषा में बातें होती हैं कि जैसे कोई कोर्ट में जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। कोई कोर्ट में जाता है ना, कोई फरियादी अपनी फरियाद लेकर, उसको तारीख पे तारीख दे दी जाती है कि भाई अगली पेशी की तारीख ये, अगली पेशी की तारीख ये। इसी तरीके से अगली मीटिंग की तारीख दे दी गई 19 तारीख। और हमने शुरुआत में एक बात कही कि सरकार एक बार कहलवाए, 1 करोड़ बार कहलवाए, जब तक कानून रद्द नहीं होंगे, जब तक एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज कुछ चर्चा हुई एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में, हमने वहां भी साफ कर दिया किस तरीके से सरकार जमाखोरी वाला मामला है। जमाखोरी वाला मामला है। महत्वपूर्ण बात शंभू भाई ये है कि हमने मीटिंग के शुरू में बोला कि सरकार अलग अलग हथकंडे अपना रही है आंदोलन को परेशान करने के लिए, आंदोलन को दबाने के लिए। जैसे हरियाणा में 307 के मुकदमे दर्ज कर दिए गए, 900 किसानों पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पे अटेम्प्ट टू मर्डर लगाया जा रहा है। दूसरा, पंजाब में जो कुछ ट्रांसपोर्टर भाई हमारे जो किसानों को इधर से उधर लाने में मदद कर रहे थे, उनकी टिकट उनको फ्री कर रहे थे या टिकट के बहुत कम ले रहे थे पैसे, उनके एनआईए के नोटिस मिल रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई सरकार हमें दबाने का प्रयास ना करे, सरकार जितना दबाएगी उतना मजबूत होंगे। हम सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बना दिया, उसको लेकर सरकार कोई डिफेंसिव खेल रही थी कि समिति बन गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ से निकल गया मामला। देखिए, ये जो मंशा थी कि भाई एक कमेटी बननी चाहिए, ये सरकार की मंशा थी। जब हम पहली बैठक में आए थे तो उस समय सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि जी एक छोटी कमेटी बना लो। अब वही बात सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आई। समझने की बात ये है, माननीय कोर्ट को ये पूछना चाहिए सरकार से कि भाई वो 4 लोगों के नाम कहां से आए, क्योंकि वो 4 लोग वो लोग हैं जो पहले दिन से इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मुक्त बाजार की नीति बहुत अच्छी होती है, वो 4 लोग कह रहे थे जी कानून बहुत अच्छे हैं। तो अब उनको कमेटी में लेना है, इसका मतलब तो वही हो गया ना कि आरोपी को उसके ही फैसले का जज बना दिया जाए और ये कहा जाए कि जी आप फैसला कर लो अपने ही उसका केस का। तो हमने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि भाई हम उस कमेटी को नहीं मानते हैं, ना हम उस कमेटी के सामने पेश होंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई माननीय कोर्ट बार बार कह चुका है, किसी भी कानून को पॉलिसी वाइज जज करना उसका काम नहीं है। कोर्ट का काम है किसी भी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। अब जो ये कानून बने हैं, ये कानून तो संसद ने बनाए हैं, ये कानून तो सरकार ने बनाए हैं संसद के अंदर, कोर्ट ने तो बनाए नहीं। तो जो इनका ऑपरेशनल पार्ट है कि भाई ये कानून जो किसान विरोधी है, किसानों की मौत के फरमान है, उस आधार पे इसको रद्द करना ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। तो कोर्ट में तो इसमें कुछ कर नहीं सकता। तो रद्द जो होंगे वो सरकार से होंगे, सरकार के माध्यम से होंगे, संसद में होंगे। आज कितने घंटे की बातचीत हुई? आज 12 बजे बैठक शुरू हुई थी और लगभग 5 बजे समाप्त हुई है, और बीच में कुछ ब्रेक हुए थे। ब्रेक के अलावा मीटिंग लगातार चलती रही। शहादत पर कोई बातचीत हुई जिस तरह से किसान की मौत हो रही है? देखिए, हमने ये कहा कि भाई हमारे 125 से अधिक किसान भाई शहीद हो चुके हैं, रोजाना 5 किसान शहीद हो रहे हैं। तो हमने सरकार से कहा कि भाई सरकार यदि बातचीत को लेकर संजीदा है, यदि सरकार बातचीत को लेकर गंभीर है, तो इस पक्ष को देखे। क्या सरकार चाहती है कि कड़कड़ाते ठंड में हमारे और किसान भाई शहीद हों? सरकार इतनी लंबी तारीख पे तारीख देती चली जाती है, तो इसका अर्थ तो यही निकला ना कि सरकार चाहती है कि और किसान भाई शहीद हो जाएं। आप लोग 19 को आएंगे? हाँ, देखिए, बातचीत के लिए हमारी तरफ से दरवाजे हमेशा खुले हैं, हम बातचीत से पीछे नहीं हटेंगे। अल्टीमेटम दिया आप लोगों ने कि 1 घंटा ही बात करेंगे, अब लंबी लंबी बातचीत नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो अल्टीमेटम की जहाँ तक बात है, हमारा तो अल्टीमेटम 26 तारीख का है। सबसे बड़ा अल्टीमेटम तो वही है कि 26 पर कायम है, परेड होगी? बिल्कुल 100% कायम है, कोई पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यदि हमारी मांगे उससे पहले पूरी हो गई तो फिर उस कार्यक्रम को करने की अभिमन्यु, क्या लग रहा है, मोटिव क्या लग रहा है आपसे बातचीत? 10 दौर में तो लोग किसी को पहचान जाते हैं, कोई मुजरिम हो उसका सारा बातचीत सामने आता है। सरकार का मोटिव क्या लग रहा है? देखिए, सरकार शुरुआत में ये सोच रही थी कि इनको थका देंगे और थका के इनको भगा देंगे, लेकिन सरकार की वो मंशा तो फैल हो गई। जितना आंदोलन लंबा चल रहा है उतना आंदोलन मजबूत हो रहा है, आप भी उसको दिखा रहे हैं। अब सरकार बातों को घुमाना चाह रही है। सरकार कह रही है कि जी सेक्शन वाइज चर्चा कर ले दोबारा से। हमने कहा जी जब 3 तारीख को सेक्शन वाइज चर्चा हो चुकी है तो अब दोबारा चर्चा करके क्या करेंगे?
नया क्या सरकार आप लोग पर शिकंजा कस रही है, नकेल कस रही है? देखिए उसमें आपके सवाल पे आऊँ उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ब्रेक के बाद दूसरे राउंड की बैठक हुई तो उसमें चर्चा हुई एमएसपी पर, क्योंकि हमने देखा था पहले की जो राउंड की बैठकें होती थी उसमें सरकार एमएसपी गारंटी कानून से भागना चाहती थी। तो हमने अब की बार ये कहा कि जी दूसरे ब्रेक के बाद एमएसपी गारंटी कानून पे भी बता दो आपका क्या मत है। तो सरकार ने कहा कि जी हम लिखित में देने को तैयार हैं। हमने कहा ये नहीं, आप कह रहे हैं कि जो अब तक खरीद होती आई है वो आगे जारी रहेगी, इस पे आप लिखित में देंगे। हमारी ये मांग नहीं है। हमारी मांग ये है जिन 23 फसलों का एमएसपी सरकार तय करती है उन 23 की 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदे जाने की गारंटी का कानून बनाया जाए। उसके बाद सरकार का अगला सवाल आया कि जी आपके लिए मुख्य मांग कौन सी है इन दोनों में से। हमने कहा कृषि कानून रद्द कराना भी इंपॉर्टेंट मांग है और एमएसपी गारंटी कानून भी उतनी ही इंपॉर्टेंट मांग है। तो सरकार ने फिर पूछा कि जी आंदोलन कौन सी मांग पूरी होने पे आपका आंदोलन वापस होगा। हमने कहा दोनों मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी ये रहेगा। दोनों मांगे कृषि कानून बिल मतलब लबलू आप क्या है, मोटा मोटी क्यों वापस चाहते हैं आप लोग? देखिए ये कृषि कानून किसानों की मौत के फरमान है। जो पहला कानून है जो प्राइवेट मंडी की बात करता है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड का हमारा अनुभव है, पूरी दुनिया का ये अनुभव है कि जहाँ जहाँ फसलों की खरीदी में, खेती बाड़ी में सरकार का रोल कम होता है और कंपनियों का रोल बढ़ता है तो किसान बर्बाद हो जाता है। मैं आपको 2-3 छोटे छोटे उदाहरण दे देता हूँ, एक अपने देश का और एक मैं विदेश का भी दे दूंगा। बिहार में यही कानून 2006 में लागू हुआ था जो आज पूरे देश पे थोपने की तैयारी चल रही है। बिहार में हालात आज के दिन ये हैं 1850 रुपया क्विंटल मक्के का रेट है, लेकिन मक्का खरीदा जा रहा है व्यापारियों द्वारा 400 से 500 रुपया क्विंटल। अब तक बिहार में धान की खरीदी शुरू नहीं हुई है। शायद बिहार के अलावा पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां पे हमारे बिहार के मजदूर भाई मजदूरी करने के लिए सरकार क्या फायदा गिना रही है आपको बिल का? सरकार के पास कुछ है ही नहीं। सरकार तो ये कह रही है कि जी किसान बहकावे में हैं, किसान समझ नहीं पा रहे हैं। मैं 2-3 पहले वाला सवाल आपका पूरा करूं तो बिहार के किसान बर्बाद हो गए इस कानून से जो 2006 में लागू हुआ। एक बाहर का एग्जाम्पल ले लेते हैं विदेश का। यही कानून पश्चिमी देशों में लागू हुए थे 20 साल पहले। ब्रिटेन में 1993 में दूध मार्केटिंग बोर्ड खत्म कर दिया गया। 1993 से लेके आज तक ब्रिटेन के अंदर 31,690 छोटे बड़े डेयरी फार्म बंद हो गए। सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के डेयरी फार्म चल रहे हैं। अमेरिका के अंदर ये नीतियां 30 साल पहले लागू हुई। आज के दिन अमेरिका में 2018 में $867 बिलियन का सब्सिडी बिल पास किया गया किसानों के लिए। शंभू भाई $1 बिलियन में होते हैं 7,500 करोड़ रुपया, तो $867 बिलियन में कितने लाख करोड़ हो गए शायद हम क्या ये बिल पास हो जाता है तो पीडीएस सिस्टम खत्म हो जाएगा, एफसीआई खत्म हो जाएगा और जो जन वितरण की दुकानें हैं उस पर असर पड़ेगा? देखिए जो इनकी शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट है, जो इनके बड़े नेता रहे भाजपा वालों के, वो कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है? वो कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि भाई देश को जितने अनाज की जरूरत है सरकार मात्र उसका 15 से 20% प्रोक्यूर करे। अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार प्रोक्यूर ही नहीं करेगी, सरकार मात्र 15 से 20% प्रोक्यूर करेगी, तो हमारे देश के गरीब भाइयों को अनाज कहाँ से मिलेगा? तो उनके लिए तो सीधे का सीधा खतरा ये है ही। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में क्या लिखा है धारा नंबर 2B के दूसरे पैरे में कि भाई यदि, इसमें एक और बात है जो सरकार तर्क देती है कि जी इससे किसानों को बहुत फायदा होगा, उसके 2B में क्या लिखा है? 2B में सरकार ने लिखा है कि यदि बागबानी के कृषि उत्पादों का रेट बढ़ा 100% और अनाज का रेट बढ़ा 50%, तो दोबारा से स्टॉक लिमिट लगेगी, लेकिन वो स्टॉक लिमिट सिर्फ किसानों पे लगेगी। वो स्टॉक लिमिट वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट और प्रोसेसर यानी कंपनियों पे नहीं लगेगी। तो कुल मिला के जो ये कानून है, ये कानून किसान विरोधी हैं, 3 कृषि कानून, देश विरोधी हैं, जनता विरोधी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, असली देशभक्त आज वो है जो इन कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। ये असली देशभक्ति दिखाने का समय आ गया है। सरकार की मंशा क्या, इससे किसको फायदा होगा? इस बिल से फायदा सीधे किसको होता दिख रहा है आपको? सीधे सीधा फायदा अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट को होगा। अब कैथल में हमारे हरियाणा में अडानी ने जो साइलोज बना रखे हैं उसका करार क्या है एफसीआई के साथ? उसकी कैपेसिटी है 2 लाख टन की। एग्रीमेंट ये हुआ है कि चाहे उसमें 1 दाना स्टोर हो, 2 लाख टन का किराया लेगा अडानी एफसीआई से। क्यों लेगा भाई? ऐसा कई एग्रीमेंट देखा है आपने? तो सीधा सीधा उन लोगों के लिए फायदे की बात है ये। किसी भी कानून में एमएसपी की गारंटी कोई बात नहीं की गई। तो ये सारी चीजें इशारा करती हैं कि ये कानून अंबानी और अडानी के लिए बने हैं और ये देश के किसानों को बर्बाद कर देंगे। तो ये अभिमन्यु है और आप लोग सुनिए इस पूरी बातचीत को। किसानों में सबसे युवा नेता है और साफ साफ इन्होंने कहा है कि कोई बातचीत का नतीजा नहीं निकला। 19 जनवरी को फिर बातचीत होगी, सरकार टरका रही है। और अभिमन्यु ने साफ कर दिया है कि इस बिल का किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। आपको तय करना है कि आप किसानों के साथ हैं या सरकार के साथ हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, विज्ञान भवन, दिल्ली। 10 दौर की बातचीत, नतीजा क्या निकला है राकेश टिकैत से जानते हैं। क्या बातचीत हुई? बातचीत ये हुई कि ना सरकार मान रही ना किसान मान रहा। क्यों नहीं मान जाते हैं आप लोग? इतना मीडिया समझा रही है आप लोग को बिल का फायदा। अरे मीडिया वाले तो कुछ समझा रहे, मीडिया वाले जरूर समझा रहे कुछ।
मीडिया वाले कह रहे हैं आप लोग हठधर्मी हो गए हैं। हाँ, वे तो पता नहीं क्या क्या कह रहे। तो मामला कहाँ फंस रहा है? सरकारों को बिल वापसी लेना पड़ेगा। हाँ। जो कानून है, एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। नहीं बनाएगी तो क्या कर लेंगे? सरकार ने तो बिल पास कर दिया है, वो तो अपना मंशा बता चुके हम बिल बना दिए, आप लोग अब क्या कर लेंगे? हम तो बैठे धरने पे, हम क्या कहीं जा रहे हैं, यहीं रहेंगे। तो आप लोग बातचीत 10 दौर की बातचीत हो चुकी है, अगली बातचीत कब होगी? अभी जितनी बार मैं जेल गया उतनी बार तो करूंगा बातचीत। 48 बार गया, 48 बार की तो कम से कम यहाँ जेल तो नहीं है, यहाँ तारीखी तो है। आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया कि अगले दिन सिर्फ 1 घंटे की बातचीत होगी। नहीं नहीं, ये नहीं अभी दिया। वो बात प्यार से बात कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। रास्ता क्या है? वापसी आंदोलन, वापसी जब होगा, जब बिल वापसी होगा। आज सरकार की क्या मंशा लग रही थी? सुना आपको डांटा फटकारा गया आप लोग को फिर से एक बार। सरकार कोई वहाँ कप्तान लग रही सरकार, अंदर का प्रिंसिपल तो किसान है। मीडिया में खबर चल रही कि आप लोग 26 जनवरी का परेड डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आप लोग राष्ट्रद्रोही वाला काम कर रहे हैं। देखो, सरकार ने जहाँ तक परेड छोड़ दी उसके आगे की हम निकालेंगे। 70 साल से परेड शॉर्ट नहीं हुई इसकी तो। हाँ भाई, वहाँ तक कैसे कर रहे? राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक निकाल रहे, लाल किले तक जाती थी। जो परेड छोड़ देंगे हम उसको पूरी करेंगे। 19 जनवरी की पेशी में फिर पेश होंगे आप लोग? हाँ, ये तो बिना मुकदमे की तारीख है, आएंगे यहाँ पे। चलिए, तो ये फिर से बातचीत होगी 19 जनवरी को। कोई नतीजा नहीं निकला है, 10 दौर की बातचीत है। किसान अड़े हुए हैं कि वो वापस नहीं जाएंगे, सरकार बिल वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, उसमें भी 2 फार हो चुका है, फिलहाल कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। किसानों का अल्टीमेटम है कि 26 जनवरी को वो परेड, ट्रैक्टर की परेड होगी। भारत में पहली बार हो रहा है कि 26 जनवरी को कोई विदेशी मेहमान शामिल नहीं होंगे। कैमरा के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, विज्ञान भवन, दिल्ली। 15 जनवरी को आज 10वीं बैठक थी, क्या बातचीत हुई? अंदर क्या बातचीत हुई? अंदर थोड़ा सा एमएसपी पे बात हुई और एसेंशियल कमोडिटीज पे बात हुई। क्या कहा उन्होंने? कोई आश्वासन दिया है बिल वापसी का? देखो, आश्वासन तो कुछ नहीं दिया, पर ऐसे है कि बात होती रही और कुछ आउटपुट अभी लगा नहीं कि निकल के आए। बाकी 19 को पता लगेगा ज़्यादा। कमेटी को लेकर कोई बातचीत कही आपने कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है तो हमें क्या बातचीत करनी है? सरकार ने ऐसा कुछ कहा? सरकार ने बोला कि कमेटी, हमने पहले ही क्लियर कर दिया था कि हमने कोई कमेटी के अगले पेश नहीं होना। तो अभी बात चल रही है, बाकी जो सारा बताएंगे कि कमेटी के आगे जाना, कैसे जाना, नई कमेटी बनेगी तो उसमें अपने बंदे देने हैं कि नहीं, वो सारी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी, उसके बाद ही कुछ। नहीं तो कमेटी, कोई और कमेटी बनाने की बात हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी सरकार का अभी आपको अभी 5-10 मिनट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या क्या बातचीत हुई भाई साहब, क्या जानकारी है? वही जो पहले होती आई है, कुछ कोई बात नहीं। सुबह से शाम तक यहाँ मीटिंग के नाम पे बैठे रहो और वो कह रहे रिपील छोड़ दो, संशोधन में कोई बात है तो आप बता दो। वापस लेने के लिए तैयार नहीं है सरकार? लेगी, जब लेगी, जब यहाँ पे आज कोई बात नहीं हुई ना? कोई अगला डेट भी दिया है किसी ने? 19 तारीख, फिर 19 जनवरी को बातचीत होगी। तो देखिए, 10 दौर की बातचीत हो चुकी है, कोई मसला अभी धीरे धीरे जब तक ये पंजाब हरियाणा से जो ट्रैक्टर नहीं चलेंगे ना दिल्ली के लिए 26 जनवरी के परेड के लिए, हमें पूरा अब की बार विश्वास है कि केंद्र सरकार किसानों की परेड देखना चाहती है और दिखाएंगे अब की बार। तो क्या मतलब अब समिति बनाने को लेकर कोई बातचीत हुई? सरकार ने ये कहा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में मामला, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ ऐसी कोई बात नहीं हुई। मीटिंग सुप्रीम कोर्ट में यदि बात है तो कल हमारे पास नोटिस आ जाना चाहिए था, मीटिंग कैंसिल। तो आप लोगों ने क्या कहा? हमने तो ये कहा था आप रिपील पे बात करनी हो तो आप बात करो, नहीं तो बात मत करो। वो कह रहे संशोधन पे बात करो। वो संशोधन पे कह रहे हैं, हम रिपील पे कह रहे हैं। अगली बार बोल दिया है, अगली बार आएंगे तो 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त आपको नहीं देंगे। आप सोच लो। आपने बोल दिया कि अगली बार 1 घंटा का ही वक्त दे पाएंगे, 1 घंटा में खत्म हो जाएगी मीटिंग? हाँ, अगली बार हो जाएगी। तो देखिए, 10 दौर की बातचीत है, कोई मसला हल होता नजर नहीं आ रहा है। 19 जनवरी को फिर बातचीत होगी। किसान आंदोलन, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मतलब कुछ कहा नहीं, क्या कहा जाए। और भी कुछ लोग आएंगे जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल कोई हल नहीं निकल रहा है, हल का कोई हल नहीं है। लगातार किसान जो है वो आ रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं उनसे बात करने की। और देखिए किस तरह से मीडिया का जमावड़ा है पूरा, लेकिन वही है, नतीजे ढाक के 3 पात है, कोई बातचीत नहीं, कोई हल नहीं है। अभी किसान नेता जो है वो बाहर आने वाले हैं, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है। मेरे साथ 2 किसान नेता हैं जो मीटिंग में थे और साथ गए थे।
10 दौर की बातचीत है। अब अगली तारीख मिल गई फिर आप लोग को? जी 19 तारीख 12 बजे। क्या क्या हुआ आज? आज शुरू तो ऐसे हुआ था कि चर्चा तो बहुत हो चुकी है, किसानों की तरफ से ये जवाब था कि चर्चा तो बहुत हो चुकी है, अभी चर्चा नहीं, अभी आप ये बताओ कि आप रद्द करोगे या क्या करते हो आप। और बार बार मतलब 2 टुक आप लोगों ने पूछा? जी बिल्कुल, 2 टुक से शुरुआत तो हुई थी, लेकिन बाद में क्या था कि वो पीयूष गोयल जी कुछ लंबा ही अपना किताब खोल के बैठ गए और काफ़ी लंबे मैटर पे उन्होंने काफ़ी टाइम बर्बाद किया। अंग्रेजी में बोल रहे थे क्या? पीयूष गोयल अंग्रेजी बहुत बोलते हैं। नहीं, ट्रांसलेट कर रहे थे, इंग्लिश का ही था वैसे, मतलब ट्रांसलेट कर रहे थे और किसानों ने बोल दिया था कि इतनी की अंग्रेजी तो हमें भी आती है, हम भी थोड़ा पढ़े लिखे हैं। और आप मतलब अंग्रेजी का रौबदाब बता रहे थे, वो झाड़ रहे थे। सोचिए, आरएसएस का कैरेक्टर समझिए, उनका मंत्री किसानों के साथ अंग्रेजी बोलता है और आरएसएस अपने आप को हिंदी का बहुत बड़ा पैरोकार बताती है। हाँ, बताते जाइए। जी बिल्कुल, देश को पता चलना चाहिए। और ये बात है कि मुद्दे की बात तो शुरू की थी, लेकिन मुद्दे से काफ़ी भटका के और बाद में जो उनकी ओर से मैटर को उलझाया गया और टाइम को बर्बाद करके आज की मीटिंग भी बेसिटा कर दी। आप लोग को डराया धमकाया भी जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, डराया धमकाया नहीं जा रहा। आज फिर आप लोगों ने अपना ही लंच किया? जी बिल्कुल, अपना ही लंच चल रहा है। उनको इनवाइट किया कि नहीं? जी बिल्कुल, इनवाइट करके जाते हैं, वो भी हंसते खेलते बात करते हैं, लेकिन मुद्दे पर नहीं आते। वो क्या लग रहा है सरकार की मंत्रियों की बातचीत से, क्या लग रहा है वो आप लोग की बात समझेंगे या वैसे ही टड़काया जा रहा है? नहीं, लगता तो है कि समझेंगे, क्योंकि आने वाला समाज जो है कोई आस की किरण बनाता है और रवैये से तो लगता है कि वो चाहते हैं कि सोल्यूशन निकले, पर वो अपनी अड़ी भी छाड़ना नहीं चाहते, वो अपना भी हट जो है ना उसको छोड़ना नहीं चाहते कि हमारी भी जो इज्जत है इन कानूनों को जेकर बिल्कुल। मतलब सरकार के लिए इज्जत का सवाल है कि अगर किसानों के पक्ष में फैसला हो जाएगा तो इज्जत चली जाएगी। यही कहा जा सकता है, जब वो कह रहे हैं कि खाली डब्बा हमारे पास छोड़ दो, तो वो खाली डब्बे में वो है ही कुछ नहीं, तो वो इज्जत का ही सवाल हो गया। कैसे आप लोग कैसे तय करते हैं? 40 लोग होते हैं तो कौन लीड करता है? सर हमारे 3 लीडर है जो स्पीच करते हैं, अंदर जो प्रस्ताव रखते हैं, जो भी है ये पहले से डिसाइड हुआ है। कौन कौन रखते हैं? जी, राज्यपाल जी ने, डल्ला जी ने, संधू साहब ने, वो 3 लीडर हैं जो ज़्यादा बोलते हैं। और वो सबसे बड़ी बात ये थी आज की मीटिंग में कि उन्होंने बार बार, तोमर जी ने ये बात कही कि आप अपने समूह को छोटा कर लो। आप 40 किसान जो आते हैं ना, आप 40 की बजाय 10 की या 15 की छोटा समूह बना लो। तो किसानों ने भी बहुत अच्छा उत्तर दिया था, मैंने उसको भी आपसे आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किसानों ने बोला था कि हमारे समूह पर आपकी नज़र है और आपका समूह देखो, आप भी तो इतनी बड़ी फौज लेकर आते हैं। कितने लोग आते हैं? 2 मंत्री और 50 सेक्रेटरी? तकरीबन वो टेबल के सामने वाले जो होते हैं वो तो उनके वीआईपी पर्सन ही होंगे, हम बाई फेस तो नहीं इसके ऐसे किसी को जानते और कह सकते। उनके साथ भी वो लोग कह रहे थे कि आप छोटा कर लो। 30 साल ही किसी के करीब तो होते ही हैं उनके पास है। और किसानों ने बोला था, हाँ किसान ये समिति पर क्या कहा उन लोगों ने? समिति जो पर सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई? जी बिल्कुल, वो भी बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है वो टाइम ले लिया है और होल्ड करवा दिया है। आप ऐसा करो कि अभी तो कानून लागू भी नहीं हुए, पर किसानों ने बोला कि जो अभी टाइम के इस टाइम की वजह से हम अपना जो प्रदर्शन है रोक देते हैं, तो आने वाले समय में पता नहीं कितना टाइम हमको इस जंग को लड़ना पड़ेगा। हम कोर्ट में नहीं गए, कोर्ट में सरकार गई है और सरकार ही जवाबदेह है कोर्ट को, हम नहीं, क्योंकि हम तो अपना संघर्ष उतनी देर तक चला ही रखेंगे जब तक ये कानून रद्द नहीं किए जाते। तो आप लोगों ने साफ कर दिया कि आप लोग समिति के पास नहीं जाएंगे? जी बिल्कुल, सरकार गई है, वो तो हमारी पहले से ही है कि हम पहले भी नहीं गए और जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये सरकार ने कानून लागू किए और सरकार ही इसको रद्द करे तो अच्छी बात है। अच्छा, आप सरकार आप लोगों को किसान मान रही है? क्योंकि पहले तो कहती थी आतंकवादी है, खालिस्तानी है। हाँ बिल्कुल, वो तो उनके जो वो तो कई बार लिबास से भी इंसान को खालिस्तानी और नक्सली और अलग अलग गैंग से जोड़ देते हैं। तो अभी तो किसान समझ के हमारे साथ लंच भी करते हैं और बोलते भी चलते भी और हमारे साथ बैठते भी हैं, ऐसी बात तो नहीं है। अभी तो मान ही बहुत दबाव होता है आप लोगों पर? नहीं, कोई दबाव नहीं। दबाव किस बात का? 26 जनवरी का मामला चलता रहेगा? जी बिल्कुल, 26 जनवरी का मामला जो चलता रहेगा, किसान अपना शांति प्रदर्शन जड़ा है जो पहले कर रहे हैं उसको आगे लेके चलेंगे और जो ऐलान किया है उसके ऊपर तो देखिए, कोई नेता नहीं है, इस तरह के साधारण किसान हैं जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं और यही सरकार के गले की हड्डी है। आम लोगों को, आम किसानों को वो तोड़ नहीं पा रहे। आप लोग को तोड़ने की भी कोशिश हो रही है?
हाँ जी, आप लोग को तोड़ने की भी कोशिश हो रही है। हाँ हाँ हाँ, हो रही है, कोशिश हो रही है। आइए आपको ये बस दिखाते हैं। इसी बस से किसान नेता जो है वो आते हैं। ये देखिए, ये बड़ी बस है, ये पूरी बस है और ये किसान नेता इसमें आते हैं। और देखिए मीडिया की खचाखच है। थोड़ा सा भैया जाने दीजिएगा, एक सेकंड था, जाने दीजिए। तो देखिए ये बस चल गई है और इसी में किसान नेता जो है वो आते हैं और तमाम किसान नेता जो है वो इसी बस में आराम से पकड़ेगा। आशीष नहीं, ये अभी रुकेंगे क्योंकि तीनों बस मिलके ही चलेंगे। अच्छा। अब रुकिए। मैम क्या लग रहा है, सरकार 10 दौर की बातचीत, नतीजा तो कुछ निकल नहीं रहा है, क्या लग रहा है सरकार की क्या प्लानिंग हो सकती है? देखिए, आज एक अच्छी बात जो निकल के आई है वो है कि सरकार ने और किसान संगठनों ने ये तय किया है कि इस आंदोलन का हल इसी बात से निकलेगी कि ये दोनों सीधा डायरेक्टली एक दूसरे के साथ संवाद जारी रखें और दोनों ने कमिट किया है कि ये संवाद तो नहीं रुकेगी। तो वो एक मैम ऐसा क्या है, 10 दौर की बातचीत लंबी बातचीत होती है, 1.5 महीना से ज्यादा आंदोलन हो रहा है, 100 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है और कितना बातचीत चाहते हैं आप लोग? पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर होगा क्या? आप ये बात को सरकार से पूछिए कितना दौर बातचीत चलना चाहते हैं। जो लोग ठंड में बैठे हैं और जो लोग बस से जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसी बस से किसान नेता आते हैं, 40 के 40 किसान नेता आते हैं और वो बातचीत करते हैं। इसी बस में किसान नेता आते हैं, बातचीत करते हैं। नीचे आ सकते हैं क्या भाई साहब? तो देखिए ये बस है जिससे किसान नेता आते हैं और ये पूरा मीडिया का मैं जमावड़ा दिखा रहा हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज है किसानों की बातचीत को लेकर, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर कवरेज है। अभिमन्यु एक सवाल, जितनी मीडिया आपको यहाँ दिखाती है, अगर ये मीडिया आंदोलन को दिखाए तो कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल, यदि मीडिया अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएगी तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिस मीडिया को यहाँ बातचीत कवर करने के लिए 1000 पत्रकार होते हैं, लेकिन आपका प्रोटेस्ट कोई नहीं कवर कर रहा है। इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी लग रही है, मीडिया पर इस सरकार का दबाव है? नहीं, देखिए मीडिया दिखाती है लेकिन जिस अनुपात में दिखाना चाहिए उस अनुपात में अभी वो नहीं दिखा मीडिया तो आप लोगों को खालिस्तानी कह रही है। देखिए वो तो कुछ भी कहे, कुछ चैनल कह रहे हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अन्नदाता देश में सबसे देशभक्त और राष्ट्रभक्त कौम है और हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है देशभक्ति के मुद्दे पर। हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी दे रखी है हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए, हमारे बाप दादाओं ने शहादत दी है हिंदुस्तान को बनाने के लिए। और जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, इनके पूर्वज क्या करते थे? 1942 में जब अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो अंग्रेजों की गुलामी, अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे इनके पूर्वज। तो क्या ये हमें बताएंगे कि देशभक्ति राष्ट्रभक्ति क्या है? हमें इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम तो, हमारी जो किसान कौम है वो पैदाइशी देशभक्त है। हमारे बाप दादा वो खेती करते हैं, धरती माता का सीना चीर के पूरे देश का पेट भरते हैं और हमारे ही भाई बंधु, हमारे ही बड़े सरहदों पर देश की रखवाली कर रहे हैं। क्या अपील करेंगे देश के लोगों से जो आपको सिंपथाइज कर रहे हैं? देखिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी मदद कर रहे हैं। सभी वर्गों का हमें सहयोग मिल रहा है। आप सबके सहयोग के बिना इतना मजबूत आंदोलन संभव नहीं था। आप टिके रहिए। 1906-1907 में शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह जी का बड़ा आंदोलन हुआ था 107 दिन का। यदि अब की बार उससे भी बड़ा आंदोलन हमें करना पड़ा तो अब पीछे नहीं हटेंगे। ये जो आंदोलन है ये फसलों को बचाने के साथ साथ आगे की नस्लों को बचाने का आंदोलन है। कुछ शहरी भाई हमें कहते हैं कि जी उनके पास जमीन नहीं है तो वो क्या करें आंदोलन में। मेरे भाइयों में विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मान लिया जमीन नहीं है लेकिन जमीर तो होगा ही। जो रोटी आप प्लेट में रख के तीनों टाइम खाते हैं दिन में, वो कहीं आप गूगल से डाउनलोड नहीं करते हैं, वो आप देश के किसान आपकी प्लेट में लाता है। तो आज देश के किसान की निर्णायक लड़ाई में उसका साथ दीजिए। शुक्रिया अभिमन्यु एक बार फिर से। और ये दिखा रहा हूँ, ये दूसरी बस है। देखिए 40 लोग का एक बड़ा जत्था आता है बातचीत करने के लिए और ये दूसरी बस है। ये बस मैं आपको दिखा रहा हूँ लगातार किसान आंदोलन पर। ये बस देखिए, ये बस है जिसमें किसान नेता जा रहे हैं। 19 जनवरी को फिर से विज्ञान भवन पर किसान आएंगे। और ये मीडिया का जमावड़ा देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मीडिया जितना इंटरेस्टेड कि सरकार के साथ बातचीत में है, सरकार की तरफ पार्टी बनती है, पार्टी की तरफ सवाल करती है। अगर इतना मीडिया कवरेज किसान आंदोलन पर हो जाए तो शायद सरकार कुछ दबाव में आए। फिलहाल मीडिया को अपने काम पर लगा दिया गया है और मीडिया की पूरी विश्वसनीयता खतरे में है जिस तरह से किसान आंदोलन को उन्होंने कवर किया है। लेकिन किसान मानने वाले नहीं हैं। 10 दौर की बातचीत, नतीजा कुछ नहीं निकला है, उसके बाद भी किसान डटे। उनका कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक,
विज्ञान भवन, दिल्ली। तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।